बहुत बड़ा स्थान रखता है प्रकाशन के क्षेत्र में, और ये वो प्रकाशन है जहां से कुमार विश्वास की पुस्तकें भी प्रकाशित होती रही हैं। उनका इस पुस्तक मेले में आने के लिए और अपना स्टॉल लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद राजकमल प्रकाशन भी प्रकाशन के क्षेत्र में एक मकबूल स्थान रखता है। और अब राजपाल एंड सन्स, और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रकाशक आधार प्रकाशन। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पुस्तक मेले में अपना स्टॉल लगाने के लिए। इसके बाद मैं जिस प्रकाशक को बुला रहा हूं वो है विनय गुप्ता। विनय गुप्ता के बाद ब्रेन टीजर। मेरा हरनौल उपलब्ध नहीं होती है तो हमें कई बार चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता है। इस तरह के पुस्तक मेलों का यही फायदा रहता है कि पुस्तकें यहाँ सुलभ हो जाती हैं। बहुत अच्छा लगता है लेखक को जब वो अपनी शब्दों को पुस्तकों पर मोती बनकर देखते हैं। जब छपकर पुस्तक आती है तो अपने आप में बहुत मुसर्रत नैयर बुक डिपो। हर एक लेखक का ये सपना रहता है कि वो जो कुछ अभिव्यक्त करना चाहता है वो पद्म बुक्स के बाद जो अगले प्रकाशक है वो राजस्थान पत्रिका पब्लिकेशन। और इसके बाद आग्रह रहेगा ऋषि पब्लिकेशन से। ऋषि पब्लिकेशन के बाद निखिल पब्लिकेशन। आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पुस्तक मेले में अपना स्टॉल लगाने के लिए। किड्स एजुकेशन, अब मैं आवाज दे रहा हूं किड्स एजुकेशन के प्रतिनिधि को। किड्स एजुकेशन के बाद जिसे मैं किड्स एजुकेशन और अब जय बुक डिपो, भारतीय कला प्रकाशन। मातृवंदना से कोई नहीं आया क्या? अनुरेखा प्रकाशन। अश्विनी कुमार जी।
इसके बाद आप लोग जिनकी जो नहीं आए हैं स्टॉल में ही सम्मान ये कार्यक्रम जो हम करते हैं शिमला में, मुझे लगता है कि ये आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाता है। यहाँ कितनी सफलता मिलती है आप लोगों को या नहीं मिलती है, उसके बावजूद भी आप हमारे साथ होते हैं, ये एक बड़ी बात होती है। तो पता नहीं ये चीज़ हिमालय पर्यावरण मंच के जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं हरनोट जी, जिनका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलते रहता है, तो उनका ये विचार था कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरे कार्यक्रम के आप लोग हैं, तो आपका सम्मान बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वजह से ये कार्यक्रम रखा गया। मुझे मालूम है आज लास्ट डे है, लगभग सेकेंड लास्ट डे है, तो आप लोगों को दिक्कत भी होगी। आप लोग अपने स्टॉल्स पे बैठते हैं, पाठकों से मिलते हैं या उनकी समस्याओं को निदान करते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और हम वाली जी से कहेंगे कि जो कार्यक्रम का अगला पड़ाव है उसको जल्दी से जल्दी हम लोग आगे बढ़ाएं। कहीं पे भी ये संकोच नहीं है कि बिना आप सभी के साहित्यकारों के और जो यहाँ का मैनेजमेंट है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, नगर निगम हो, बिना उसके कोई भी कार्यक्रमों का आयोजन हो पाना बहुत मुश्किल है। पुस्तकों के लिए पाठकों का होना बहुत ज़रूरी है और जिस तरीके से आज के समय में पाठकों की संख्या कम होती जा रही है और सभी जो प्रकाशक हैं, जो भागीदार हैं, उनका भी विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो बड़ी एक अच्छे ढंग से आते हैं यहाँ पर, लाखों पुस्तकों को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। साहित्यिक नगरी है ये, हिमाचल की एक अलग साहित्यिक पहचान है और हिमालय का ये बहुत ही सिरमौर है। और सभी मीडिया बंधुओं से जो भी यहाँ इसके बाद अन्य और कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और आगे यही हमारी कामना है कि इस तरीके के आयोजन चाहे छोटे हों या बड़े हों, हमें ही पुस्तकों को लेकर पाठकों तक जाना बैठ जाएंगे तो शायद साहित्यकारों का और जो भी हमारे लोग हैं उनका काम अधूरा रह जाएगा। हमें ही उन तक जाना है। एक बार पुनः सभी का हार्दिक धन्यवाद। और जो आयोजक मंडल है, हरनोट जी का विशेष रूप से वो एक अभिभावक के रूप में सचिन जी को अपना सहयोग देते हैं। और सचिन जी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपना जो एक कार्य है उसको छोड़ के वो 15 दिन से यहाँ पर हैं। उसके पहले भी उन्होंने सारे प्रकाशकों को आमंत्रित किया और आज आप देख रहे हैं कि जो बड़े प्रकाशक हैं और जो भी जितने भी प्रकाशक हैं वो उनके कहने पर ही यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक बार पुनः हृदय से उनका आभार और धन्यवाद। विराजमान है डॉक्टर हेमराज कौशिक जी और राष्ट्रीय जो संयोजक है पुस्तक मेले के सचिन जी, दीप्ति शाश्वत जी और हिमालय मंच के जो उपस्थित सदस्य है उनका भी मैं स्वागत करता हूं। लेकिन उनकी तरफ से आपका स्वागत है हिमालय साहित्य मंच और ओकार्ड इंडिया के बैनर में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये 8वां पुस्तक मेला है और प्रकाशकों की भागीदारी के बगैर और सचिन जी और राकेश गुप्ता जी के प्रयासों के बगैर ये कभी भी संभव नहीं होता। मेरा तो सिर्फ मिलने जुलने का प्रयास है, मेरा कोई अधिक प्रयास नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम उपस्थित रहते हैं आपके बीच। फिर मैं ये भी मानता हूँ कि शिमला ऐसी जगह है कि जहाँ हम प्रकाशकों को सीजन में कोई ज़्यादा सुविधा नहीं दे पाते और ये आयोजन सचिन जी और हम लोग शायद इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारा अपना प्रयास होता है। ये सारा अपना प्रयास होता है, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन भी साथ रहता है, सब साथ रहता है, लेकिन जिस तरह की सुविधाएं हम चाहते हैं, खुद हम महसूस करते हैं कि आपको मिले, वो नहीं मिल पाती क्योंकि यहाँ होटल इतने महंगे हैं
और फिर जगह की समस्याएं कई बार हो जाती है, क्योंकि सरकारी जगह हैं, उनके दबाव बहुत होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह आप हर साल आ रहे हैं और इस साल आपने भी प्यार दिया, हमें सहयोग दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमसे कोई भी त्रुटियां रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप जानते हैं हिमाचल देवभूमि है, और इस देवभूमि में मैं ये कहता हूँ कि इस देवभूमि से आपको देवताओं का आशीर्वाद मिले, देवदार वृक्ष, इनको देव वृक्ष कहा जाता है, इनका आशीर्वाद मिले, हमारा स्नेह मिले और आपका स्नेह हमें मिलता रहे। और जैसे अभी ये कहा गया कि हम आपका सम्मान कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारी हैसियत है कि हम आपको सम्मानित कर सके, क्योंकि हम जो लेखक है या पाठक है, हम तो आपके द्वारा पहले ही सम्मानित होते हैं जब आप इतनी अच्छी अच्छी किताबें हमारी छापते हैं। अगर आप हमें ना छापें तो ना तो पाठक कुछ पढ़ेगा और ना कहीं किसी लेखक को कोई जानेगा। तो इसलिए आप जो काम कर रहे हैं वो दुर्लभ काम है, और आज का समय शायद ये भी कहा जाता है कि पढ़ने लिखने का समय कम हो रहा है, किताबें कम हो रही है, लेकिन आप लोगों ने जिस संघर्ष और जिस लगन से आपने पुस्तकों को जिंदा रखा हुआ है, और हर साल आप नई नई पुस्तकें लाते हैं, आप लोग भी कई पुरस्कार समितियों में लेखकों को सम्मानित करते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और अगले साल प्रयास रहेगा कि हम और मिलेंगे। ये आपका सम्मान नहीं है, ये शिमला का और सचिन जी का और हमारा हिमालय मंच का स्नेह है आपके लिए। हम चाहते थे कि ऊपर तो हम मिलते ही आपको, कि हम इकट्ठे होके आपसे मिले और आपका स्नेह ग्रहण करें और अपना स्नेह भी आपको दें। तो जो भी त्रुटियां रही होगी उसके लिए क्षमा, और आपका स्वागत भी और आभार भी, क्योंकि कल आप चले जाएंगे तो हम फिर भी रूबरू होते रहेंगे वर्ल्ड बुक फेयर में, या दूसरा जो पुस्तक मेले होंगे उसमें हम मिलेंगे। तो इसलिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका।